आज हम क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिकी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 10th के स्टूडेंट हमारे साथ हैं और क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बिहार बोर्ड 2024 का जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, तो 15 तारीख का डेट है एग्ज़ाम का। इसलिए करके अब आप लोग भी जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं तो ज़्यादातर फोकस करिए ऑब्जेक्टिव पर, और जो VBI है उसको ज़्यादा रटें, ठीक है। तो जो भी VBI क्वेश्चन यहाँ बन पाया है हम लोगों से, हमने उसको सेट किया है और अभी पूछते हैं। बच्चों को दिया गया था याद करने के लिए, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों का एक एक करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रकाश कौन सा तरंग है, बताना है तुमको। चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ है ना, और इसका नाम है एक, बताना है अगला। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁻8 प्रकाश मीटर प्रति सेकंड। के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बहुत अच्छा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव काल्पनिक हो सकता है। काल्पनिक होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? उत्तल होगा या फिर समतल होगा। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। अनंत होती है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक होता है और सीधा होता है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, बहुत VBI है, हमेशा इस प्रश्न को पूछा जाता है एग्जाम में। दर्पण सूत्र का बताना है, क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/v + 1/u = 1/f। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, बहुत अच्छा। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अग्रदीप अवतल। हाँ, मतलब सामने उसका। अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अग्रदीप मतलब सामने उसका, अग्रदीप में। अवतल होता है या उत्तल होता है? अवतल। अवतल। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। नई कर्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, मतलब किसमें हम लोग ऋणात्मक में मापते हैं, ठीक है। ऋणात्मक धनात्मक, ठीक है। बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन संख्या 18 पर पहुंचे हैं। टोटल 200 क्वेश्चन करना है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं आप लोग भी अगर हो सके तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो भी बन पाया एकदम सेट से हम लोग जो है उसको तैयार करके एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI है उसको यहाँ पे रखे हैं और हम पूछ रहे हैं, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन अभी फिजिक्स का हम लोग करेंगे। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का, ठीक है। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगा तो सीधा होगी, वास्तविक होगा, और सीधा होगा कि उल्टा होगा? प्रतिबिंब जो है प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ठीक है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बढ़ाने? ठीक है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। किसका द्वारक? तो गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? F = R/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अगर प्रश्न फिर से सुनो, प्रश्न है किसी बिंब का अवतल दर्पण, ठीक है, द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से दूर की वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है? उत्तल या समतल। उत्तल या समतल दोनों बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक या धनात्मक? अवतल दर्पण की ऋणात्मक होगी और उत्तल की धनात्मक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में से वस्तु हमेशा छोटा प्रतीत होता है? उत्तल का होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। तालाब का जो जल है कम गहरा दिखाई देना किसके कारण? वायु के अपवर्तन के या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। हम दोनों बात को कह सकते हैं, ज्यादा सही होगा प्रकाश का अपवर्तन करना, ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक। हाँ, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका वो मात्रक विहीन होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन जिसको हम लोग M कहते हैं, तो M बराबर क्या होता है? V/U। बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है?
किसी माध्यम अववर्तन साइन आई साइन आर बटे बटे साइन आर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार इसको पूछा गया है। इस क्वेश्चन का, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा हीरा का होता है। बहुत अच्छा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी सारी उत्तल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल को। लेंस को। किस लेंस की क्षमता किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? कौन? डायोप्टर डायोप्टर जो होता है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हाँ, उत्तल अभी लेंस पूछे थे भी थे। हाँ, ऋणात्मक पूछे थे, अभी धनात्मक आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? प्लस 5 डायोप्टर। ठीक है। या तो 5 डायोप्टर भी कहेंगे तो वो प्लस में रखा जाएगा, हालांकि +5 डायोप्टर कहना ज्यादा अच्छा होगा। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी और पीतल। बहुत अच्छा। मिट्टी और पीतल है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक लेंस प्रतिबिंब। हाँ, ये हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, एक उत्तल लेंस जो होता है कैसा होता है, उसका आकार बताना है उत्तल लेंस। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जा सकता है? वक्रता केंद्र पर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहां रहती है? फिर से क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा, लेंस उत्तल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को, मतलब वस्तु को हम कहां रखेंगे उत्तल लेंस में कि जो इसका प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक, हाँ, फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। ओके, लेंस है यहाँ पे। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस किसी वस्तु का। ठीक है। फोटोग्राफी का दृश्य क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? न्यूनतम कांच में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? जैसा वस्तु है वैसा ही उसका प्रतिबिंब। यस, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्नेल के नियम को बताओ तो क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और आकार केंद्र पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ना। ठीक है। ये था उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर और अवतल लेंस में हम लोग रखेंगे अवतल दर्पण अगर रहा तो वक्रता केंद्र पर। ठीक है। और उत्तल लेंस भी है तो वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है। हालांकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को दोनों क्वेश्चन को कभी कभी दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन दोनों का एक ही होगा, केंद्र पर ही बनाया गया आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? 25 उसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा। 25 से 4 डायोप्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, माइनस में हो जाएगा, अवतल है तो -4 डायोप्टर। ठीक है। जल का आवर्तनांक कितना होता है? 1.33 और हीरे का 2.42। वेरी गुड। कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और आभासी अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस में बनता है ना। इसमें वास्तविक और आभासी उत्तल लेंस में, काल्पनिक हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो किस प्रकार का लेंस है? 5 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर प्लस में, हाँ, तो उत्तल हो जाएगा, और हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल लेंस होगा, केवल उत्तल दर्पण में। ठीक है। दर्पण है तो उत्तल द्वारा, क्लियर है, लेंस है तो फिर वो चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है? काल्पनिक तो अवतल हो जाएगा। अवतल, उत्तल और समतल तीनों दर्पण में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी उत्तल। हाँ, उत्तल छोटा है तो उत्तल, बड़ा है तो अवतल सीधा है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, F=R/2 को फॉलो करके इसको लिखना है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा हुआ रहता है? सामने अवतल दर्पण लगा हुआ। मोटर गाड़ी के सामने अवतल होता है कि उत्तल होता है? उत्तल। हाँ। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के सामने है, उसके सामने जो होता है ना वो, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाँ, उत्तल ही रहता है ना। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
उत्तल सदैव सीधा होगा और काल्पनिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए, मतलब अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए क्या क्या, r/2। हाँ, इसके लिए प्रकाश का अगला क्वेश्चन है, जब, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ध्यान से सुनना है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, करो थोड़ा सा रुकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कद रुकने के लिए। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या होती है? विरल माध्यम से तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। हाँ, बहुत अच्छा। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो क्या होता है? बिना मुड़े सीधे, क्योंकि सीधे लंबवत पड़ रहा है तो वो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी 90 डिग्री पर अगर आता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और बाल्टी में अगर सिक्का रखा हुआ अपने स्थान से अलग दिख रहा है तो भी उसी कारण, ठीक है। तालाब का, हाँ, पानी कम दिखना, जमीन सब वही कारण चल जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होती है? अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि की स्थायित्व क्या है? स्थायित्व, हाँ, मतलब जो देख सके 1/16, हाँ, जो स्पष्ट वो दिख सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको बाय में अगर पूछ दीजिएगा बटा में तो इस तरह से देना, ऐसे 25 सेंटीमीटर भी इसको हम लोग रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल लेंस। नहीं, वास्तविक किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, आंखों से, तो हमारे आंखों के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरण, ठीक है, का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के, हाँ, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। बढ़ना, छोटा, हाँ, ठीक है। आग का व्यवहार होता है किस पर, किस तरह का? उत्तल लेंस की तरह। बनावट आग का हमारा उत्तल लेंस की तरह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होती है? अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसी में अगला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसीलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग है? अवतल। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी फोक्सी लेंस का मतलब द्विफोकल लेंस किसमें है? कौन सा? जरा दृष्टि में, ठीक है। सीधा सीधे एक लाइन में इसका क्वेश्चन, द्विफोकल लेंस जरा दृष्टि में। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसमें क्या होता है? कि कौन सा रोग हो जाता है उसका? दूर दृष्टि, ठीक है। उल्टा होगा, निकट लो नहीं देख रहा है दूर होगा, और दूर लो नहीं देख रहा है तो निकट हो जाएगा उसको, ठीक है, उल्टा होता है इसमें। आगे अगला क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे लाल रंग का। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंग होता है। सफेद है लेकिन मिला हुआ 7 रंग से मिलकर बनता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम के किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक लाल है, हरा और नीला है, बहुत अच्छा। तारे का टिमटिमाना किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? हाँ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष कैसे दिखता है? काला दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का होगा, अधिकतम लाल का होगा हमेशा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 2 गुने 10 पर पावर 19। हाँ, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अगला क्वेश्चन है, हाँ, -19 कूलम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का कूलम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर की तुल्य कितना होता है? धारा क्या होगी? 10 पर पावर -6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। बहुत अच्छा। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग भी जो बच्चे 10th क्लास के हैं, तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। इतना इजी तो क्वेश्चन है। किस उपकरण में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं होता है? हाँ, किसी बल्ब से, अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन था, दो ढंग से पूछ देता है तो इलेक्ट्रॉन ही हम लोग उसमें टिक करना होता है, ध्यान रखना। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? प्रवाह दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को, तो विद्युत प्रवाह कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। नहीं, विद्युत धारा कहेंगे, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर 360 जूल प्रति कूलम। हाँ, जूल ठीक है, प्रति कूलम। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, और जूल प्रति ग्राम। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? इसका बता सकते हो फॉर्मूला? ओम का नियम, हाँ, B बराबर I बटा I, R। हाँ, B बराबर IR। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? क्या है? सिल्वर, चांदी। हाँ। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन में। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। किसी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध, ओम। हाँ। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? विद्युत धारा के मान। हाँ, विद्युत धारा के मान पर, या चालक में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उस पर। ताप बढ़ने से चालक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? समान। हाँ, विद्युत कम हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? तो जब प्रवाहित किया जाएगा तो उस स्थिति में वो कम हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर। विद्युत हीटर में जो तार का कुंडली जो बना होता है नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, इसके कारण हम लोग को लाइट आता है। उसको प्रतिरोध, उसको क्या कहते हैं हम लोग? किसी कहता है, प्रश्न ध्यान से सुनना, किसी परिपथ में विद्युत धारा के जो परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को उष्मा में बदल देता है, हीट में बदलता है, तो कब होगा? हीट कब होगा वहां पर? गर्मी कब वहां उत्पन्न होगा? जब प्रतिरोध होगा तब ना, रुकावट डालेगा तब ना वहां पर हीट होगा, है ना। समझा कि नहीं? जैसे कि ये हम लोग जो हीटर का उपयोग करते हैं तो उसमें प्रतिरोध उसका बहुत ज्यादा होता है विद्युत धारा का, इसके लिए जितना प्रतिरोध होगा वहां उतना एनर्जी वहां से निकलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक एम्पियर। हाँ, नहीं, किलोवाट घंटा है, यूनिट इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? विद्युत शक्ति वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा, ठीक है, और अर्थिन जिसको बोलते हैं अर्थिन। तारों के रंग कैसा होता है? गर्म का लाल होगा, ठंडा का काला होगा, और भूतार का हरा होगा। हाँ, भूतार का यानी कि अर्थिंग वाला जो तार होता है हम लोग घर में लगाते हैं उसको हरा होता है। अगला, स्विच लगाए जाते हैं, कौन सा तार में स्विच लगता है? गर्म तार में स्विच लगेगा। ठीक है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कौन करता है? विद्युत फ्यूज से दुर्घटना से रक्षा कौन करता है? तो लघुपतन और अति, है ना, भारत दोनों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ तर्जनी संकेत किसको करता है? चुंबकीय। ठीक है, बहुत अच्छा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसमें? विद्युत मोटर यानी कि क्या परिवर्तित करता है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था?
इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, Friday। बहुत अच्छा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, कुछ और सवाल ले लेते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनेमो को किस प्रकार की धारा होती है? डायनेमो में देश और पर्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत कोयला होगा और पेट्रोल के या मात्रा में उसको रख सकते हैं। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज। हाँ। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कौन होता है? कैसा रंग का? उदासीन तार काला होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? घर में अतिभारण और लघु पतन। शॉर्ट घर में रहे जो विद्युत शॉर्ट सर्किट। हाँ। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका क्या किस तार को हम लोग फ्यूज में यूज करते हैं? किस तार? प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तार रहेगा तुरंत गल जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा बार, इसीलिए प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार मिश्रण है किसका? फ्यूज तार का जो मिश्रण होता है, हाँ, शीशा और टीन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक लोहे से। हाँ, नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। सूर्य है सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत। तो हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, है ना। तो बहुत सारा हमने क्वेश्चन को कवर किया और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, एग्जाम को देखते हुए इसको सेट किया गया है। तो आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ें, है ना। 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं 2024 का एग्जाम देने वाले, ठीक है, आगे भी अगर एग्जाम देते हैं तो वहां भी आप लोग को ये बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और ना सिर्फ 10th का एग्जाम, बाकी और भी बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे बच्चों से पूछेंगे कुछ और सब्जेक्ट में क्वेश्चन। तो यहाँ हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।